बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हांडी सीख कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये हांडी कबाब की रेसिपी मैं आपको झटपट से बनाना बताऊँगा, ताकि आप जस्ट एक ही बार वीडियो को देखने के बाद आज से ये रेसिपी बनाने के एक्सपर्ट हो जाएँ। घर में दावत हो, मेहमान आने हों, या फिर रूटीन से हट के आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे, तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कबाब तैयार करेंगे, तो जिसके लिए हमारे पास है हाफ़ के जी चिकन कीमा, जिसको हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा के बारीक बनवा लिया था। आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ ग्रेट किया हुआ प्याज, जिसको हमने अच्छी तरह से दबा के इसका पानी निचोड़ लिया था। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई, और बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून भुना हुआ चने का आटा ऐड करेंगे। इन केस अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन को भून के ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस और कीमा एक जान हो जाएं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब कीमे को ऊपर से कवर करके 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए, ताकि जो इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। कीमे को हमने फ्रिज में से 1 घंटे के बाद निकाल लिया है। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसके हम कबाब तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बैटर लेके आप कबाब बना लीजिएगा, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जितने कबाब छोटे हों, एक तो टूटेंगे नहीं, दूसरा अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये देखें कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए पैन ले लें, तवा ले लें, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, जिसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करने के बाद एक एक करके कबाब ऐड करेंगे। मैक्सिमम आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट लगेंगे और कबाब जो हैं अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो एक एक करके कबाब ऐड करने के बाद इनको हम 3 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे। उसके बाद साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर कबाब अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलें जी, सारे कबाब हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। तो हमने प्याज लिए थे, जिनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट की हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से बुनाई करेंगे, और जब बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक, जिसकी भी हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदर टमाटर का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद टमाटर के पेस्ट और स्पाइसेस की अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो आपने बुनाई जो है अच्छे तरीके से करनी है। तो तकरीबन हमें 6 से 7 मिनट लगे हैं, और टमाटर के पेस्ट और स्पाइसेस की हमने अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही जब भी आप लें मीठा लें, खट्टा वाला दही आपने नहीं लेना, वरना आपकी रेसिपी और टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो दही की भी हम पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। पानी ड्राई हो चुका है और मसाला भी
अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे कबाब, और कबाब की भी हम मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि मसाले और कबाब का टेस्ट एक जान हो जाए। इसी टाइम पे साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कबाब की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास पानी और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए ज़ीरो फ्लेम के ऊपर दम देंगे ताकि कबाब के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छे से गाढ़ा हो के तैयार हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं और आलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, लेकिन खुशबू और टेक्सचर को मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी ज़बरदस्त किस्म की दम कबाब हांडी, कबाब कढ़ाई, सीख कबाब हांडी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या फिर आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो आप इसे बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।